हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राइल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका क्या नाम है और वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? साहिब यार खान नाम है। साहिब यार खान। साहिब यार खान, आप कहाँ से हैं? मैं रहीम यार खान सिटी से हूँ। रहीम यार खान सिटी, जो कि पंजाब में। अच्छा, आपका क्या मसला है, आप मुझे बताएं। आपने हमसे कांटेक्ट किया तो आपका मसला क्या है? मसला ये है जी, हमारे एक मकान है रहीम यार खान में, कांजू मोहल्ला है। वहाँ पे हमारे मकान की दीवार पे एक सड़क के ऊपर मकान बना हुआ है और वॉशरूम बना हुआ है, जो कि पब्लिक रूट है। वहाँ से लोगों का गुजरना, वहाँ पे लोगों की शादियाँ, जनाजे, वहाँ पे होली दिवाली नहीं मना सकते लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हो सकती वहाँ पे, लोगों की पार्किंग नहीं हो सकती वहाँ पे, कोई जुलूस नहीं गुजर सकता, जिसकी वजह से लोगों पर तंगी होती है। ये घर किसी एक शख्स ने बना के आगे कब्ज़ा बेच के चला गया किसी और इलाके में, तो ये सिर्फ कब्ज़ा है, सड़क के ऊपर कब्ज़ा है। सड़क के ऊपर घर बना दिया है और वो सड़क जो है लोगों के आने जाने के लिए, आने जाने का रास्ता है। जैसे कि घर के आगे सड़क होती है, या उसको गली कह लें, गली कह सकते हैं ना। तो ये मैप है आपके पास, इसका जो अप्रूव्ड मैप है? मैप है 72 का, 1972 का मैप है, जिसमें मेंशन्ड है 20.5 इंचेस स्ट्रीट, यानी चौड़ी है ये सड़क। तो उसके ऊपर 10 फुट का ये घर बना हुआ है। कोई हुकूमत का इदारा या जो अदारे होते हैं जो इसको देखते हैं, पटवारी होते हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा पंजाब में, तो उन्होंने आके इसकी इंस्पेक्शन नहीं की, रिपोर्ट बना के नहीं दी? रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट मेरे खिलाफ बना दी उन्होंने। डीसी का पटवारी होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो उसने रिपोर्ट में लिख दिया कि सड़क पे कोई तजावज़ है ही नहीं, कोई मकान ही नहीं है, चंद पैसों में बिकने वाले बेचारे ये पटवारी जो होते हैं, पंजाब के पटवारी। तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से मुझे फिर अदालत में जाना पड़ा और वहाँ मेरा ये केस चल रहा है। तो मुखालिफ पार्टी है जो वो 15-18 पेशों के बाद पेश हुई एक दरख्वास्त लेके जज के पास कि हमें पता नहीं था हमारे पास केस है, हमारे ऊपर केस है, हमें एक मौका दिया जाए, जिसकी वजह से ये केस लंबा लटक गया। उसकी वजह से मुझे कराची आना पड़ा और यहाँ से लोगों के बात करनी पड़ी है, या इसको वायरल किया जाए, इसको हाईलाइट किया जाए इस इशू को। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जी आपकी बहस होगी, अब फाइनल आपका काम जल्दी हो जाएगा। 1.5 साल हो गया है तजावज़ात के ऊपर, कितना पूरा पाकिस्तान में काम हो रहा है। रहीम यार खान में कांजू मोहल्ले में एक मकान है, तो उस पर क्यों नहीं काम हो रहा? घर जो बना है 2003 में, इसका PT1 का एक कागज़ बना है। PT1 मलकियत नहीं होती, PT1 एक रिकॉर्ड होता है, एक्साइज का एक ऑफिस होता है, उनके पास टैक्स का रिकॉर्ड होता है। तो 2 दीवारों वाला वॉशरूम है, 3 दीवारों वाला मकान है, चौथी दीवार हमारी है। एक बात, दूसरी बात, ये सड़क पे बना हुआ है। 2 बातें। और उसके आगे पीछे कोई घर बने हुए? ना उसके लेफ्ट पे है, ना उसके राइट पे, ना उसके अप पे, ना डाउन पे, कहीं भी कोई मकान नहीं है। मतलब एक घर बना हुआ है सेंटर में, वो सड़क के ऊपर बना हुआ है। एक घर बना हुआ है सड़क के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारी हो रही है वहाँ पे गुजरने की। अच्छा, हम कराची बेस्ड हैं, तो कराची में बड़े हम सुनते हैं लैंड माफिया और ये, तो वहाँ भी ऐसे कोई कब्जे ग्रुप हैं, क्या है? वहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप थे, कब्ज़ा किया हुआ तो लोगों ने, काफ़ी लोगों ने। रहीम यार खान सिटी के जितने भी और इलाके हैं वहाँ पे काम हुआ है तजावज़ात के ऊपर। कांजू मोहल्ले में सिस्टम नहीं आ रहा, सिस्टम का हमें बहुत ज़्यादा वेट है कि सिस्टम यहाँ पे कब आके एक्शन लेगा। डीसी ऑर्डर करता है, लेकिन आगे जो नीचे का स्टाफ होता है वो करप्ट है। अच्छा, ये जो घर बना हुआ है ये किसके नाम पे? ये जाहिद इकबाल कांजू नाम है इनका। ये 2003 में इनका PT1 का एक कागज़ बना, तो ये मकान का कब्ज़ा सड़क पे जो बना हुआ है, ये कब्ज़ा किसी और को बेच के यहाँ से चले गए, इस इलाके से चले गए किसी और इलाके में। तो जो आपने अदालत में जो अपील डाली है, जो पिटीशन डाली है, वो किसके खिलाफ डाली है? जिनके पास, जिन्होंने बनाया था उनके खिलाफ, या जो अब रह रहे हैं उनके खिलाफ? जो अब रह रहे हैं उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई कागज़ ही नहीं है। जिसने ये मकान बेचा, सिर्फ उसका एक कागज़ है PT1 का, तो उसके खिलाफ डाली हमने। तो उसने इतना अरसे बाद, 10-12 पेशियों के बाद अदालत में एक दरख्वास्त दी कि मुझे नहीं पता था, मैंने अखबार इश्तिहार नहीं देखा कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई पड़ी है, तो मुझे एक चांस दिया जाए। सबूत है ही नहीं उनके पास, तो वो सिर्फ पेश भी क्या होते हैं, अपने मुंशी को पेश करते हैं, वो जाके पेशी ले लेता है। तो इसलिए हम वेट करते रहते हैं कि पेशी जल्द से जल्द मिले और जल्दी इस पर काम किया जाए। 2003 में मकान किसने बनाने दिया, कौन सा इदारा मुलविस था इसमें जिसने इस पर काम किया, या इनके साथ मिल के खामोशी से ये मकान बना लिया? क्योंकि हम कराची में थे, हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे पहले, तो हमें पता नहीं था पीछे क्या क्या हो रहा है। जब हम वापस गए तो देखा तो कब्ज़ा हो पड़ा है। करप्शन है, जब तक ये मुल्क से नहीं जाएगी, हर इदारों से नहीं जाएगी, मुल्क ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हमें अदालत पे बिल्कुल भरोसा है और अदालत जो है वही इंसाफ करेगी।